मेरे साथ कुछ दोस्त हैं जो पिंडी से आए हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि कितनी मुश्किल से ये यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि जगह जगह पे रुकावटें हैं और हर्डल्स क्रिएट की गई हैं, और ये किस तरह से फिर भी ये पिंडी से यहाँ पहुँच आए हैं। बड़ी बात है। इमरान खान के तकरीर के मौके पर ये यहाँ पे हैं। सर ये तो हमारा जज्बा है, हमारे लीडर की जो तहरीक चलाई गई है ये वो चीज़ है। ये इन्होंने कंटेनर्स लगाए थे, कंटेनर्स तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये यहाँ पे इनसे ऊपर की आला किस्म की वर्दी भी खड़ी कर देना तो वो भी ताकत रोक नहीं सकती है अवाम को। ठीक है, हमारा जज्बा उस लिहाज तक खान ले गया है, हमारा जुनून उस लिहाज तक चला गया है कि अब अगर खान हमें कहना इनकलाब का तो हम सोचने नहीं लगे, हम नहीं देखेंगे। अगर ये अवाम के राइट्स नहीं समझ सकते, अवाम के टैक्स से इनकी तनख्वाहें मिलती हैं, अवाम के टैक्स से ये लोग चलते हैं और ये अवाम का ही नहीं सोचेंगे तो अवाम इन्हें इज्जत देगी। आप एक चीज़ सोचें, एम्बुलेंस गुजर रही होती है, इनकी गाड़ी आती है तो रूट लग जाता है, उसमें मरीज मर जाए उसकी वैल्यू नहीं है, इनकी गाड़ियों की वैल्यू है, इन लोगों की वैल्यू है। क्यों? क्या एम्बुलेंस में वो जो मरीज है वो इंसान नहीं है? इनके साथ कोई ख़ास चीज़ें लगी हुई हैं? ये भी वो इंसान है, हम भी वो इंसान हैं, हम भी वही राइट्स रखते हैं जो ये रखते हैं। अगर ये हमारा नहीं सोचेंगे तो हम इनका बिल्कुल भी नहीं सोचने लगे। ये जो हैंडलर है ये खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, अदालत बेबस है, आपको लगता है? सर देखें, सबसे पहली बात हम लोग इदारों के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग जो चाहते हैं, जो हक बात है, जो राइट है वो दे दिया जाए। जब अवाम ने अपनी अदालत, अपनी कचहरी खोल ली तो फिर इन इदारों की क्या इज्जत रह जाएगी? फिर ये इदारे कहाँ जाएंगे? फिर ये कहाँ सर छुपाएंगे? ये अवाम अभी भी इदारों को इज्जत देती है, इदारों को चाहिए। अवाम ने जब ये तैयार कर लिया है, अवाम ने आज भी शहबाज शरीफ बैठा हुआ है कुर्सी पे, मुझे बताएं कौन उसे वज़ीर आज़म मानता है? कोई मानता है? कोई भी नहीं मानता। हमारा कप्तान उतारा गया, ज़बरदस्ती उतारा, इन्हें अपना कल बुरा नज़र आ रहा था, इन्होंने उतारा। आज भी अवाम उसे ही कप्तान मानती है, उसे ही हुक्मरान मानती है। आज भी ये वज़ीर आज़म हो के नान चने दे के, हलवे दे के, पैसे दे के इतनी अवाम नहीं इकट्ठी कर सकती जितना खान एक कॉल पे इकट्ठी कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि ये इमरान खान ने जो असम्बलियाँ तोड़ी हैं, जैसे पंजाब में भी गवर्नमेंट छोड़ी है, KP में भी छोड़ी है, क्या कुछ अहदेदार कहते हैं ये नहीं करना चाहिए था? क्यों इंतकाम आप फेस कर रहे हैं, वर्कर जो आम वर्कर फेस कर रहा है, जैसे ये इंतकाम ले रहे हैं हमसे, क्योंकि हमारी हुकूमत से अगर हम गवर्नमेंट में होते हम चलो KP में छोड़ देते, अगर पंजाब में ना छोड़ते, हम ये इंतकाम आज जो फेस कर रहे हैं ये ना करना पड़ता। सर मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये कुछ लोग जिनमें अभी शऊर नहीं है ना, वो ये चीज़ कहते हैं कि खान ने गलत किया है। ठीक है, वर्कर्स को क्या फेस करना पड़ रहा है? हमें अपने कप्तान पे भरोसा है ना। असम्बलियाँ तहलील हुई, आज फिर वर्कर्स निकले हुए हैं, हमारी हुकूमत नहीं है, खड़े हुए हैं ना। मुझे एक बात बताएं, इनकी हुकूमत है, ये अपने मुल्क में नहीं आ सकते, ये क्या करेंगे? ये अवाम के लिए क्या कर सकते हैं? ये अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये इतने राइट्स पे खड़े हुए हैं, इनकी हुकूमत है, क्यों ये पाबंदियाँ लगाते हैं? क्यों ये अपने मुल्क में आके नहीं बैठते? क्यों उस अवाम का नहीं सोचते? इन्हें ये चीज़ें नज़र नहीं आती। ये अवाम के लिए बातें कर सकते हैं, अवाम को ये कुछ भी नहीं दे सकते। इन्होंने एक लॉलीपॉप अवाम को दिया था, वो लॉलीपॉप अवाम मुंह से निकाल चुकी है, इन सबको थूक चुकी है। खान ने तो असम्बलियाँ इसलिए तोड़ी थी कि ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जैसा कि अदालत ने इलेक्शन की डेट दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने वो डेट आगे ले गया। सर खान ने समझा था कि ये जो 11 चोर, लुटेरे, डाकू, चूहे इकट्ठे हुए हैं, इनको गैरत आ जाएगी, लेकिन इनको शऊर नहीं है। ये अवाम सड़कों पे जलील हो रही है, आटे के लिए लोग मर रहे हैं लाइनों में लग के, हमारे बूढ़े मर रहे हैं, ठीक है, हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं, हमारी औरतों के सरों से चादरें उतर रही हैं। इन्हें गैरत नहीं आती, इनकी गैरत तक कहाँ जाती है? ये जो आटा है वो भी जो खराब गंदम वाला आटा है, इसके बावजूद लोग ये बात भी मैं आज खोलता हूँ, ये काम है फ्री का आटा लो। अवाम को मैं शऊर देता हूँ, ID कार्ड लो, वोट बनाओ, आटा दो, ये काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं?
वोट बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आटा अगर 10 तोड़े देते हैं तो शनाख्ती कार्ड जो स्कैन करते हैं वो 100 के करीब मैक्सिमम स्कैनिंग कर रहे हैं, लेकिन आटा कम दे रहे हैं लोगों को। ये भी लोगों के साथ धोखा हो रहा है। सर मजे की बात है, हमारी अवाम वो अवाम है ना जो सही डंडा देती है। पहले तो लाइनों में लगी रही, जब देखा ना अपना हक नहीं मिल रहा ट्रक लूटने शुरू कर दिए, मारा सरकारी मुलाजमों को, जबरदस्त किया है, इनको घसीटा। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर। आप पिंडी से आए हैं? जी जी। तो आराम से आगे के रास्ते में जैसे कि एक वीडियो भी लीक हुई थी कि लोगों को निकलने ना दिया जाए, दूसरे शहरों में इनको रोका जाए और इसी तरह मैक्सिमम गिरफ्तार किया जाए वर्कर्स को। चादर और चारदीवारी का पामाल किया जा रहा है, लोगों के घरों पे छापे। पीटीआई के बहुत सारे वर्कर जिन्होंने पकड़े हैं, जैसे खान ने भी अभी कहा कि 2000 के करीब पीटीआई के वर्कर अरेस्ट किए हुए हैं बेजा। पीपी 12 से हम लोग आए हैं, रावलपिंडी दमयाल से, डिप्टी स्पीकर वासिक कीम अब्बासी से, उस हलके से हम लोग आए हैं। और यकीन जाने कि जगह जगह कंटेनर थे, जगह जगह हमें रोका गया, लेकिन उसके बावजूद भी पिंडी के शहजादे खान को सुनने यहाँ आप ये जज्बा है जो खान के पास ले आया आपको। हमारी उम्मीद ही खान है, आखिरी उम्मीद खान है। इस खान अब आप खान को हम क्या कहेंगे? गाजी खान कहेंगे, क्योंकि गोलियां भी खा ली हैं। ये वो जंग जो लड़ रहा था खान, हमारी जंग लड़ रहा था, अब हम उसको खान गाजी खान कह सकते हैं। पिंडी वालों ने तो 126 दिन धरने से लेके 25 मई आज तक खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हमारे फेफड़े गुर्दे कमज़ोर हो गए, चली खा गए। हाँ, लेकिन मैंने अपने 45 साल उम्र मैंने गुजार दी है, लेकिन मैं अपने बच्चों को इन चोरों लटेरों का गुलाम नहीं बना सकता। आज अगर शहबाज शरीफ है उसका बेटा, कल वो चलाएगा जाएगा उसका बेटा, मरियम आएगी उसका बेटा बेटी, जरदारी गया उसका बेटा बेटी। इमरान खान का कौन है? इमरान खान के बेटे वो पाकिस्तान की धूल में नहीं आने वाले, या आप मिट्टी में नहीं आने। आपको लगता है कि अब हमारी इस मरूसी सियासत से जान छूटने वाली है? हमारी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मरूसी सियासत से जान छुड़ाए। और हमारी आखिरी उम्मीद जो इमरान खान है, इदारों से अपील करते हैं, जजेस से अपील करते हैं, खुदारा और बाहर के मुल्कों से अपील कर रहे हैं, खुदारा हमें इमरान खान दे दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है कि इदारे एक तरफ है, इस टाइम खान अकेला अपनी जंग लड़ रहा है? या मैं आज एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, वो इंडियन फिल्म जो पठान बनी है ना, वो बनी हमारे खान पे बनी है। सारी दुनिया की एजेंसी इसी तरह खान के साथ भी वो पूरी दुनिया की एजेंसी, पुलिस, वो सब पीछे पड़े हुए हैं। अगर इमरान खान के साथ है तो वो आवाम है जिसको जगह जगह रोका गया, जिसको अल्लाह की मदद है। और ये हकीकत में जो मुर्शिद जो नाम दिया गया ना, अल्लाह की इसके साथ मदद है। वरना जिस कंडीशन में हम लोग आए, यकीन जाने छुप छुपा के, कभी इधर से छुप के आ रहे, कभी इधर से छुप के आ रहे, जगह जगह कंटेनर, जगह जगह पुलिस, हमें तंग और परेशान किए जा रहा। क्यों? ये जमहूरियत है, ये तो मार्शल्लाह में जनरल मुशर्रफ के दौर में ऐसा नहीं हुआ। आपको लगता है कि हुक्मरान खाइफ हैं, इस तरह खान के इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहे? बिल्कुल खौफ में है, उनको डर है अगर इमरान खान आ गया तो उनकी मौत, इसलिए वो चाहते हैं इमरान खान को ही मार दो। नहीं, अभी उनको लगता है कि अभी इलेक्शन हो तो खान क्लीन स्वीप करेगा? 1 ताई नहीं, 2 ताई नहीं, ये 3 ताई अक्सरियत से इमरान खान आएगा। अब अगर इमरान खान किसी खोते को भी खड़ा कर देना बल्ले के निशान पे, इंशाल्लाह वो भी विन करेगा। आपको ये तो आइडिया होगा कि पाकिस्तान में हमेशा जो इदारे हैं मखलूक हुकूमत की तरफ जाते हैं, इंडिविजुअल पीटीआई को 1/3 मेजोरिटी के साथ जाना देंगे? आपको लगता है? इतना तो मुझे भी पता चल गया है कि खान के साथ क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं। इस दफ़ा अगर खान को सही मायनों में अगर वोट के हक से अगर इमरान खान को आगे आने दिया गया तो इंशाअल्लाह ताला पहला तो हमारा आवाम का मुतालबा होगा कि जिस तरह तुर्की ने सदर निज़ाम किया है, हमें भी पाकिस्तान में सदारती निज़ाम दे दें। बस इमरान खान आए और पाकिस्तान को सदारती निज़ाम दे के खान तो यही चाह रहा है कि सदारती निज़ाम आए, क्योंकि हमारी बका अब इसी में है। इसी में है। देखें वज़ीर आज़म एक 80 मशीर उसके, अब कितने लोग खाएंगे? आगे प्रोटोकॉल ही नहीं इनका ख़त्म हो रहा। 400 के करीब असम्बलियों में हमारे लोग मौजूद है, आगे उनके मशीर लाखों के हिसाब से तनख्वाहें, पैसा वही खा जाते। हमारे पास आता क्या है?
हमारे पास वही चोखर वाला आटा आता है, पूरा दिन लगे रहते हैं और हमारी माएँ बहनें बेपर्दा कर दिया। इस 11 माह में इन लोगों ने हमारी माएँ बहनों को बेपर्दा कर दी। अभी जो हमारे मुल्क की 13 पार्टियों में बंदर बांट चल रही है, ये लूट रहे हैं कि लोगों को अभी भी शऊर नहीं आ रहा। जो कुछ लोग अभी भी पीडीएम के साथ हैं, क्या उनको समझ नहीं आ रही कि कौन मुखलस है हमारे मुल्क के साथ, कौन फेर है और किसके साथ जाना चाहिए? ये आपने कहा 13 पार्टियों में 15 कहता हूँ, 15 पार्टियों को खाइफ सिर्फ ओनली इमरान से है। इमरान आ गया तो उनकी मौत, इसलिए उनका दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, खान नहीं आना चाहिए। हर बंदे के दिमाग में सिर्फ यही खौफ है। और इंशाअल्लाह ताला हमें, हमारी आखिरी उम्मीद, मुदब्बना गुजारिश जजेस से, आइन आपका तोड़ा गया, कल आपके खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकता है, काम शहरी भी खड़ा हो सकता है। इसलिए आपसे हमारी उम्मीद थी कि रात को आप उठेंगे। इमरान खान एक जायज़ तरीके से वोट लेके आया था, आपने रात को उसको 12 बजे रात को अदालतें खोली और उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। आज इमरान खान आपसे हक मांग रहा है, अवाम उसकी हक मांग रही है, आपका आइन तोड़ा गया। इस इम्पोर्टेंट ने, ये जो मोहसिन नकवी जो जुल्म कर रहा है, हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। पिंडी में आप आए, अपना कैमरा उठा के लेके आए, जब जलसा हो या कोई हम एहतजाज कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या तशद्दुद हमारे साथ किया जाता है। बिल्कुल सही है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।